आहा, सर्दी में आग तापना कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, पर दिक्कत ये है कि जैसे ही आग के पास से हटो और ज्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। हाँ, ये तो है। अच्छा भाभी, वैसे आपको सर्दी में क्या खाना अच्छा लगता है? अब गाजर का हलवा या गरम गरम गुलाब जामुन? अरे भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? तेरे सवाल पर हंस रही हूँ क्योंकि ठंडी में मुझे गाजर का हलवा और गुलाब जामुन से भी ज्यादा कुछ और पसंद है। पता है क्या? नहीं, बताओ ना। तूने कभी कड़कती ठंड में मटन चावल खाए हैं क्या? ना भाभी, मटन तो बहुत महंगा आता है ना, हम तो बस चिकन ही खाते आए हैं हमेशा। कहाँ मटन और कहाँ चिकन, अरे जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। बोल, खाएगी मटन चावल? हाँ, अगर इतना ही टेस्टी होता है तब तो पक्का खाऊंगी। चल, ये भी डन रहा पे। कल हम सब्जी लेने जाएंगे ना, तो तुझे बाहर ही खिलाती हूँ एकदम बढ़िया वाले मटन चावल। और फिर अगले दिन बाजार में सब्जी खरीदने के बाद चले मटन चावल खाने। वहाँ पर जाना कहाँ है? अरे तूने वो उस्मान होटल का नाम नहीं सुना क्या? ना भाभी, मैंने तो नहीं सुना। अरे पगली, उस्मान होटल का नाम नहीं सुना तो फिर क्या सुना है तूने? चल, आज मैं तुझे उस्मान होटल का कमाल दिखाती भी हूँ और खिलाती भी हूँ। इसके बाद अमृता अपनी ननद मोना को लेकर उस इलाके के मशहूर उस्मान होटल जाती है और मटन चावल का ऑर्डर देती है। फिर कुछ देर बाद लो जी, आ गया। क्या खुशबू है। हाँ भाभी, देखने में भी बड़ा मजेदार लग रहा है वैसे। ऐसी थोड़ी लाइन लगाते हैं हम। तू देखना, 1 घंटे बाद यहाँ बैठने तक की जगह नहीं मिलेगी। सच में भाभी, ये तो गजब का टेस्टी है, मजा ही आ गया। हाँ, तभी तो मैंने पहले ही कहा था, चल अब जल्दी से खत्म कर, देर हुई तो माँ जी डांट लगाएंगी। उस दिन मोना ने पहली बार मटन चावल का स्वाद लिया था, जो उसे बहुत ही अच्छा लगा। फिर घर लौटते हुए रास्ते में, भाभी वैसे होटल में मटन चावल का बिल कितने का बना था? अरे तू आम खाना, गुठलियाँ क्यों गिनती है? फिर भी भाभी बताओ ना। अरे बड़ा महंगा होटल है, 250 की 1 प्लेट देता है। बाप रे भाभी, मतलब 2 प्लेट के 500 रुपए? हाँ तो मटन भी तो महंगा आता है ना, और फिर इस होटल का नाम भी बड़ा है। चल अब ये सब छोड़ और जल्दी चल, वरना माँ जी डांट लगाएंगी। उस दिन के बाद से जब भी अमृता और मोना का मन करता, वो बाजार जाकर मटन चावल खाती। और फिर एक दिन, भाभी सुना आपने? क्या सुना? माँ आज ही मौसी के घर जा रही है, 2 दिन तक वहीं रहेंगी। हाँ तो एक काम करें क्या, मटन लेकर आते हैं और घर में बनाते हैं। अब आइडिया तो अच्छा है, पर मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता। मायके में एक बार ट्राई किया था मैंने, पर बहुत अच्छा नहीं बना था। तो चलो फिर बाजार ही चलते। अभी नहीं जा सकते, माँ जी को क्या बोलेंगे। मोना और अमृता इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी अमृता की सास उन्हें आवाज लगाती है। अरे अमृता, जरा इधर आना। जी माँ जी। देखो, इस साड़ी का फॉल उधड़ रहा है, एक काम करो, वो सुनीता टेलर के यहाँ जाकर इसे ठीक करवा लाओ। और हाँ, आते हुए इस साड़ी को प्रेस भी करवा देना। सुषमा के घर जाना है ना, तो सोच रही हूँ कि यही साड़ी पहन लूं। ठीक है माँ जी। एक काम करो, अकेली मत जाओ, मोना को भी तुम साथ ले जाओ। सरला के इतना कहते ही अमृता और मोना मुस्कुराने लगे। ननद भाभी को आखिर इसी मौके का तो इंतजार था। और फिर बाजार में, ये तो कमाल ही हो गया भाभी, माँ ने खुद ही हमें बाजार भेज दिया। हाँ वो सब तो ठीक है, पर मैं देख रही हूँ तुझे मटन चावल कुछ ज्यादा ही रास आ रहे हैं। हाँ भाभी, ठंड के इस मौसम में मटन चावल का तो कोई तोड़ ही नहीं, कसम से मजा आ जाता है खाकर। मेरा तो हर रोज खाने को जी करता है। हाँ वो तो है, पर ज्यादा मटन चावल खाना पेट और जेब दोनों के लिए अच्छा नहीं है, समझी ना? ये तो सही कहा आपने। अच्छा चलो आज खा लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद ही खाएंगे, ठीक है? ठीक है। दोनों ननद भाभी ने इस दिन भी मन भर के मटन चावल खाए। ये क्या भाभी, इन्होंने तो मटन चावल और महंगे कर दिए। हाँ यार, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे तो हम कंगाल हो जाएंगे। फिर अमृता ने मटन चावल का बिल भरा और अपनी सास की साड़ी ठीक करवा कर वापस घर आ गई। मटन चावल महंगे हो जाने की वजह से ननद भाभी ने फिर कई दिनों तक मटन चावल नहीं खाए। लेकिन फिर एक दिन, भाभी, ओ भाभी, यार कुछ भी करो पर मुझे मटन चावल खिलाओ, अब मुझसे और नहीं रुका जाता। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, अब एक काम करें क्या? हाँ बोलो ना भाभी। इस बार बस हम दोनों नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ मटन पार्टी करते हैं। तो क्या सबको होटल लेकर जाएंगे? फिर तो बहुत खर्चा हो जाएगा भाभी। एक आइडिया है मेरे पास, हम पूरा का पूरा बकरा ही खरीद लेते हैं, कसाई से कटवा लेंगे और फिर किसी हलवाई से घर पर पकवाएंगे ढेर सारे मटन चावल। भाभी लेकिन पूरा बकरा कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे तो फिर सबको बुला लेंगे ना, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, सबको। पूरी रिश्तेदारी में नाम हो जाएगा कि हमने मटन चावल की क्या शानदार पार्टी दी थी, और इसके लिए माँ जी भी आसानी से मान जाएंगी। क्या बात है, ये सही आइडिया दिया भाभी आपने। अगले दिन सुबह सुबह ननद भाभी बकरे की तलाश में निकल पड़ी। इससे पहले उन्होंने कभी पूरा बकरा नहीं खरीदा था। आखिर में उन्हें एक दुकान पर
एक पतली और मरियल सी बकरी दिखाई दी और फिर, भाभी लगता है अपने बजट में बस यही आ पाएगी। हाँ, पर तू इसके मालिक से ये मत कहना कि हम खाने के लिए ले जा रहे हैं, कहीं वो देने से इनकार न कर दे। ठीक है भाभी, मैं चुप ही रहूंगी, आप ही बात करो। इसके बाद अमृता ने उस बकरी वाले को आवाज दी, जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, जी बताइए। हमें ये बकरी चाहिए दूध दोहने के लिए। देखिए बहन जी, मुझे इस बकरी की आवश्यकता नहीं है, मैं इसकी ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए ये और सूखती चली जा रही है। अच्छा है, आप इसे ले जाइए, आपके यहाँ रहेगी तो इसकी सेहत भी कुछ अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो कितने में देंगे ये बकरी बताइए। आप मुझे बस 4000 रुपए दे दो और ले जाओ इस बेचारी को। सही है, ये लीजिए पैसे। अमृता और मोना उस बकरी को खरीदकर बहुत खुश थे और फिर घर पहुंचते ही अमृता ने अपनी सास को पूरी बात बताई। वैसे तो तुम लोगों ने ठीक सोचा, पर इस बकरी में जान तो है नहीं, क्या ही निकलेगा इसके अंदर से। एक काम करो, पहले 2-3 हफ्ते ठीक से इसकी खिलाई पिलाई करो, फिर बुलाना कसाई को। जी माँ जी। सरला की बात मानकर मोना और अमृता उस बकरी का खूब ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे बकरी भी मोटी तगड़ी होने लगी। अमृता को देखकर बकरी बहुत खुश हो जाती थी और अब वो खूब दूध भी देने लगी थी। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। फिर एक दिन अचानक घर की घंटी बजी। जी कहिए। जी मैं कसाई हूँ, वो सरला जी ने फोन किया था। कसाई को देखकर अमृता चौंक गई। कसाई का एकदम से यूं आना और अपनी बकरी के काटे जाने की बात सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। फिर उसने हकलाते हुए कहा, आप बैठिए। कौन है अमृता? माँ जी, वो कसाई आए हैं बकरी के लिए। हाँ, मैंने ही बुलाया था। हाँ भैया, तो बताओ कितने पैसे लोगे? आपको जो अच्छा लगे दे देना, बाकी चमड़ी हम रख लेंगे इसकी। कसाई की बातें सुनकर अमृता पसीना पसीना हो गई। तभी अमृता ने हिम्मत जुटाकर कहा, वो माँ जी, मोना और मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। हाँ बताओ। माँ जी, वो हमारी बकरी तो आजकल खूब दूध दे रही है ना? हाँ माँ। अरे तो मटन चावल नहीं खाने क्या तुम दोनों को? और वो दावत का क्या? अमृता और मोना कुछ नहीं कह सकी। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर सरला ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, ये कोई कसाई वसाई नहीं है, अपने शेखर का दोस्त है सौरभ। मैंने ही इसे कसाई बनकर आने को कहा था। अरे इसने तो कभी प्याज भी नहीं काटी होगी, बकरी क्या काटेगा। सरला की बात सुनकर मोना और अमृता में मानो किसी ने फिर से जान फूंक दी हो। उन दोनों ने सरला को जोर से गले लगा लिया। ननद भाभी के सिर से मटन चावल खाने का फितूर अब पूरी तरह से उतर चुका था और अब सब हंस रहे थे।